शेरिफ और महिमा। एक बार जब चंगाई और आश्चर्य कर्म होने लगे, बिल्ली संडे से भी अधिक भीड़ वहां टबरनेकल में आने लगी। परमेश्वर कैथरीन की सेवकाई को समृद्ध करने लगा, परंतु शैतान की ओर से बाधाएं भी कदम बढ़ाने लगी ताकि कैथरीन की सेवकाई का महत्व और पवित्र आत्मा के प्रवाह को कम करे। सबसे पहला आक्रमण श्री M.J. मेलोनी की तरफ से हुआ और टबरनेकल के ट्रस्टी भी उसमें शामिल थे। मेलोनी का कहना था कि सेवकाई से प्राप्त आय का एक निश्चित प्रतिशत उन्हें मिले और उसमें रेडियो प्रसारण तथा डाक से आने वाली आय भी जोड़ी जाए। कैथरीन ने मना कर दिया और मेलोनी ने अदालती कार्यवाही की धमकी दे डाली। इस पूरे तमाशे के दौरान मेलोनी ने टबरनेकल के दरवाजे कैथरीन पर बंद कर दिए। कैथरीन और कोयला खान के उसके समर्थक मेलोनी और उसके आदमियों से भिड़ गए। अंत में ताले तोड़ दिए गए ताकि सभाएं चालू रखी जा सके। यह विवाद तब थमा जब कैथरीन के प्रशंसकों ने $10,000 जमा किए और समीपस्थ शुगर क्रीम में एक पुराना रॉयल स्केटिंग रिंग खरीद लिया। यह मेलोनी की इमारत से दुगना बड़ा था और पहली सभा से ही खचाखच भरा रहता था। कल्पना के विपरीत 1947 के इस कठिन और आपाधापी के दौरे में एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात कैथरीन ने अपने अपार्टमेंट में किसी की दस्तक सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो शेरिफ को घर के कपड़ों में खड़ा पाया। उसने बताया कि मिस्टर ने नेवेडा में तलाक की अर्जी दी थी और उसके ऑफिस में उसी सुबह कागजात पहुंचे थे जिनमें प्रतिवादी के रूप में कैथरीन का नाम था। कैथरीन ने नजरें झुकाकर उसके हाथ में पकड़े उन कागजातों को देखा। उसका सर झुका का झुका रह गया। उसकी लज्जा और निराशा को देखकर शेरिफ आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे दिलासा देने लगा। वह कैथरीन की सभाओं में आता था और मानता था कि कैथरीन को परमेश्वर ने उस क्षेत्र के लिए भेजा था। यह जानते हुए कि अक्सर प्रसिद्ध लोगों के तलाक संबंधी कागजात प्रेस में छपने दे दिए जाते थे, शेरिफ ने उन्हें गुप्त रखना उचित समझा और व्यक्तिगत रूप से कैथरीन को देने वहां आया था। शेरिफ ने उसे सांत्वना देते हुए आगे कहा कि यह बात किसी तीसरे को पता नहीं चलेगी। कैथरीन ने शेरिफ से कहा कि वह शेष जीवन भर उसकी आभारी रहेगी। शेरिफ की भलमनसाहत ने कैथरीन को बड़ी परेशानी से बचा लिया। 7 वर्ष बाद अखबारों के संवाददाताओं को यह बात पता चल गई, लेकिन तब तक कैथरीन की सेवकाई इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि इन पुरानी खबरों से कोई फर्क नहीं पड़ा। रोलर रिंग को नया बनाने के पश्चात चंगाई की बड़ी सभाएं वहां होने लगी और अतिरिक्त सभाएं आसपास के कस्बों तथा यंगस्टाउन के स्टेमबाग ओहियो प्रेक्षागृह में संपन्न होने लगी। एक भूतपूर्व सचिव ने स्मरण करते हुए कहा, मिस कुलमन परमेश्वर के प्रति बहुत संवेदनशील थी। एक सभा के पश्चात मैं टबरनेकल में खड़ी थी और वहां से रेडियो रूम में देख सकती थी। वहां कुलमन को पता भी नहीं था कि कोई उन्हें देख भी सकता था। वे अपने घुटनों पर बैठी सभाओं के लिए परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने लगी। जैसे जैसे उनकी सेवकाई बढ़ती गई, वे विश्वास से अधिक पवित्र आत्मा के प्रभुत्व पर जोर देने लगी। उनकी सभाओं में कोई प्रेयर कार्ड, इनवैलिड टेंट्स, लाचार लोगों के लिए तंबू और प्रार्थना करवाने वाले प्रतीक्षारत लोगों की पंक्तियां नहीं लगती थी। उसने कभी उन लोगों को विश्वास की कमी का उलाहना नहीं किया जिन्हें चंगाई नहीं मिल पाती थी। वहां प्रेक्षागृह में कहीं भी कभी भी चंगाई होती थी, जबकि लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए स्वर्ग की ओर निहारते और यीशु पर ध्यान केंद्रित करते थे। छत गिर गई। पिट्सबर्ग के कार्नेगी हॉल में पहली सभा के पहले संचालक ने कैथरीन से कहा कि ओपेरा स्टार भी आए तो भी वो हॉल नहीं भरेगा, लेकिन कैथरीन ने जिद की और प्रेक्षागृह को कुर्सियों से भर दिया। उसने ये अच्छा काम किया क्योंकि हर एक कुर्सी भर गई थी। पहली सभा दोपहर को हुई और हॉल खचाखच भर गया था। शाम को भीड़ कम करने के लिए दूसरी सभा की गई। जिम्मी मिलर और चार्ल्स बीवी ने संगीत दिया और अंत तक कैथरीन के साथ सेवकाई में बने रहे। रेडियो की सेवकाई भी बढ़ती जा रही थी और नवंबर 1950 तक लोग कैथरीन से वापस पिट्सबर्ग आकर स्थायी रूप से सेवकाई करने का निवेदन करने लगे। यहाँ तक कि कैथरीन की सेवकाई का दाहिना हाथ कहे जाने वाली मैगी हॉर्नर भी सहमत थी कि वह पिट्सबर्ग जाए। कैथरीन की इच्छा नहीं थी, वह फ्रैंकलिन के लोगों के प्रति प्रतिबद्ध थी क्योंकि इन्हीं लोगों ने उसे प्रेम और सहयोग दिया और उसके साथ खड़े रहे थे जबकि किसी और ने साथ नहीं दिया था। बार बार पिट्सबर्ग जाने की बात सुनकर कैथरीन ने घोषणा कर दी, नहीं, मैं पिट्सबर्ग नहीं जाऊंगी। यदि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं पिट्सबर्ग जाऊं तो फेथ टेम्पल की छत गिर जानी चाहिए।
1950 में धन्यवादी पर्व के दिन उस इलाके में भयंकर बर्फबारी हुई और फेथ टेम्पल की छत बोझ न सह पाने के कारण सचमुच गिर गई। 3 सप्ताह बाद कैथरीन पिट्सबर्ग के अर्धनगरीय क्षेत्र फॉक्स चौपल चली गई, जहां वह अपनी मृत्यु के दिन तक रही। मैं एमी के समान बनना चाहती हूँ। 1950 में उसकी विश्वव्यापी सेवकाई विकसित होने लगी। बाद के वर्षों में कैथरीन ने कहा कि परमेश्वर ने उसे चर्च भवन बनाने की बुलावट नहीं दी थी। उसकी सेवकाई किसी एक चर्च के लिए सीमित नहीं हो सकती है। कुछ लोग भवन बनाने की बुलावट रखते हैं, परंतु वह उनमें से नहीं थी। उसने चर्च भवन बनाया, उसके पीछे वास्तविक कारण यह था कि चमत्कारों के कारण उसकी सहायता हो रही थी और लोगों को बैठाने के लिए भवन की आवश्यकता थी। पिट्सबर्ग में स्थापित कैथरीन कुलमन फाउंडेशन ने विदेशों में 25 कलीसियाओं से अधिक को आर्थिक अनुदान दिया, जहां उसी देश के लोग पास्टर थे। बहुत से लोग प्रेम और सम्मान वर्षों से पास्टर कहकर बुलाते थे, परंतु कैथरीन कभी पास्टर नहीं बनी। डेनवर के बाद उसने कभी किसी चर्च का पास्टर बनना स्वीकार नहीं किया। कैथरीन का मानना था कि वह पंचमुखी सेवकाई, जैसे कि फिलिपियो 4:11 में बताया गया था, उस सेवकाई की बुलाहट नहीं रखती थी। वह सीधे सरल रूप में प्रभु की दासी के रूप में जीवन भर सेवा करती रही। वे लोग जो उसके अत्यंत निकट थे बताते हैं कि अपनी सेवकाई के प्रारंभ में ही उसने घोषणा की थी कि वह फोर स्क्वायर संप्रदाय की स्थापिका एमी सैम्पल मैकफर्सन के समान बनेगी। एमी सचमुच कैथरीन की आदर्श थी। जब चमक दमक से भरपूर सिस्टर एमी ने एंजल्स टेम्पल लॉस एंजल्स में बनवाया, कैथरीन उसकी प्रसिद्धि के शिखर पर वहां थी। कहते हैं कि कैथरीन ने एमी के बाइबल स्कूल में अध्ययन किया और उसके चर्च की बालकनी में बैठी। उसने सिस्टर के अभिषेक प्राप्त संदेश और रंगमंच की प्रतिभा के हर एक पहलू को बारीकी से देखा। LIFE के बाइबल स्कूल के अन्य छात्रों के विपरीत उसने फोर स्क्वायर संप्रदाय से अलग रहने का विकल्प चुना। उसने स्वतंत्र मार्ग चुना। यह मजेदार बात है कि एमी के पुत्र रॉल्फ मैकफर्सन को याद भी नहीं कि कैथरीन उनके स्कूल में थी। यद्यपि कैथरीन कभी भी व्यक्तिगत रूप से एमी से नहीं मिली, एमी की सेवकाई का प्रभाव कैथरीन पर था। उनमें एक बहुत बड़ा फर्क था। एमी लोगों को सिखाती थी कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए, परंतु कैथरीन का मानना था कि बपतिस्मे को खोजना एक प्रणाली का अभ्यास करने जैसा था। कैथरीन पेंटेकोस्टल थी, परंतु उसने कभी इसे मुद्दा नहीं बनाया। लोग सदैव कैथरीन की तुलना एमी से करते थे, परंतु एमी के समय से पूर्व मृत्यु के 6 वर्ष पश्चात कैथरीन राष्ट्रीय खबरों की सुर्खियों में आ गई। संचार माध्यम का चर्च। शॉर्ट वेव रेडियो ब्रॉडकास्ट के द्वारा कैथरीन के संदेश पूरे अमेरिका और अनेक समुद्र पार के देशों में सुने जाते थे। ऐसा लगता था कि अमेरिका वासी उस गर्मजोशी और खुश मिजाज आवाज को सुनने के लिए आधे रो उठते थे, जो कार्यक्रम के आरंभ में कहती, हेलो श्रोताओं, क्या आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे? वह लोगों की आवश्यकताओं, चिंताओं और चोटों की सेवकाई करती और प्रोत्साहन देती, जो जीवनों को बदल देता था। वह चुहल करती और ऐसी बातें बताती मानो सुनने वालों से अभी अभी हार्दिक बातचीत की हो। यदि उसे लगता कि रो तो वह रो देती, यदि वह गाना गाना चाहती तो वह गाना गाती। कैथरीन में वह गुण थे कि वह रेडियो पर भी उसी कुशलता से सेवकाई करती जैसे वो भीड़ में करती थी। सभी ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन वह ऐसा कर पाती थी। लोगों की बढ़ती मांग के कारण कुलमन फाउंडेशन ने उसकी मृत्यु के 6 वर्ष बाद तक उसके पुराने रेडियो प्रसारणों के टेप रेडियो स्टेशन को दिए ताकि उनका प्रसारण हो। मृत्यु से पूर्व लगभग 8 वर्ष उसके साप्ताहिक टेलीविजन कार्यक्रम के प्रसारण होते रहे। उन दिनों उसका आधे घंटे का टेलीविजन कार्यक्रम CBS स्टूडियो का सबसे लंबा चलने वाला कार्यक्रम था। यह तरीका केवल कैथरीन का तरीका था। उसकी सभाएं कार्नेगी हॉल से फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च पिट्सबर्ग में स्थानांतरित की गई और अनेक वर्षों तक पिट्सबर्ग के सबसे कुलीन बाइबल विद्वानों में से कुछ वहां सभाओं में भाग लेते थे। अपने जीवन के अंतिम 10 वर्षों में उसने लॉस एंजलिस के शाइन ऑडिटोरियम में मासिक सभाएं ली थी, जहां उसने हजारों लोगों के बीच सेवकाई की और सैकड़ों उसकी सभा में चंगाई पाते थे। वह बड़े बड़े चर्चों में भी प्रचार करने गई। उसने सभाओं, सम्मेलनों और अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में भी प्रचार कार्य किया। उसे लॉस एंजलिस के देमास शकरियन द्वारा स्थापित फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन फेलोशिप जैसे अयाजकी संस्था में सेवकाई करते हुए विशेष तौर पर आनंद मिलता था। अनेक वर्षों के पश्चात कैथरीन आश्चर्यकर्म की सभाओं को दूसरे सम्मेलनों के साथ जोड़कर चलाने के लिए सहमत हो सकी। उसे लगता था कि सामान्य रूप से सभाओं के निर्धारित कार्यक्रम और समय सीमा पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता को बाधित कर सकते हैं।
और यह स्वतंत्रता उसकी सभाओं का विशेष लक्षण था। यदि कोई अन्य समूह चाहते कि कैथरीन उनके लिए प्रचार करे तो उन्हें कैथरीन की शैली के अनुसार सामंजस्य करना पड़ता था। वह जानती थी कि उसे परमेश्वर की सेवकाई एक खास तरीके से करने की बुलाहट है और वह इसमें फेरबदल नहीं करती थी। यदि ऐसा लगता कि उसे वहां स्वतंत्रता नहीं मिलेगी या विवादग्रस्त लोग वहां मौजूद थे जो उसकी सेवकाई को दागदार बना सकते थे, वह सभाएं निरस्त कर देती थी। ऐसा कहा जाता था कि जब कैथरीन उपस्थित होती तब अधिकारी भी अधिकार में नहीं रहते थे, केवल वह जो चाहती वही होता था। वह 1000 बार मरती थी। कैथरीन ने कभी सिगरेट पीना या मदिरा पान के विरुद्ध प्रचार नहीं किया। वह इनके उपयोग की समर्थक नहीं थी, परंतु उसने लोगों को इनसे दूर रहने की बात नहीं की। साथ ही उसे कुछ चंगाई सेवकाई करने वाले प्रचारकों का तरीका पसंद नहीं था। कैथरीन कहती थी कि यह तरीका कठोर था और वह ऐसी सेवकाई को सहयोग नहीं करती थी। उसने कभी यह शिक्षा नहीं दी कि बीमारी शैतान की ओर से आती है। उसने इस विषय पर बातें नहीं की। वह लोगों का ध्यान इस बात पर लगाना चाहती थी कि परमेश्वर कितने महान है। उसे लगता था कि यदि वह लोगों की आंखें परमेश्वर पर लगा सके तो सभी बातें अपने अपने स्थानों में स्वतः आ जाएगी। अपनी सेवकाई के प्रारंभ में वह लोगों से संप्रदाय छोड़ने के लिए कहती थी, लेकिन बाद के दिनों में वह लोगों से कहती थी कि वे चमकीली रोशनी और चंगाई की सामर्थ्य बनकर वापस अपने संप्रदाय में जाए। कहते हैं कैथरीन का जीवन ही प्रार्थना था। लगातार प्रवास करते हुए उसे प्रार्थना मनन का अलग से समय नहीं मिल पाता था। इस कारण वह जहां भी होती वहीं प्रार्थना करने लगती थी। सभाएं प्रारंभ होने से पहले आप देख सकते थे कि कैथरीन आगे पीछे चलती, सिर उठाती, सिर झुकाती, हवा में बाहें फैलाती और हाथ पीछे बांध कर चलती। उसका चेहरा आंसुओं से भरा होता और ऐसा लगता कि वह प्रभु से निवेदन कर रही हो, प्यारे यीशु, अपनी पवित्र आत्मा मुझसे दूर ना कर। यद्यपि ऐसा लगता कि प्रार्थना की यह गहराई उसका व्यक्तिगत मसला है, परंतु ऐसा नहीं था। अनेक अवसरों पर उसे बीच में टोक दिया जाता। वह प्रश्न का उत्तर देती और फिर उसी तल्लीनता के साथ प्रार्थना में लग जाती। ऑरल रॉबर्ट्स ने पवित्र आत्मा के साथ उसके संबंधों का वर्णन करते हुए कहा था, ऐसा लगता मानो कैथरीन और पवित्र आत्मा परस्पर बातचीत कर रहे हो। आप बता नहीं सकते कि कैथरीन ने कब आरंभ किया और पवित्र आत्मा ने कब बातें बंद की। उनकी बातों में एक रसता थी।